रीवा में कोई है ना? डोंट वरी, आपके 2 भरोसेमंद लोग वहां पर हैं। तैमूर, तुम ठीक हो ना? मेरी चिंता छोड़ो, मैं ठीक हूँ। आदम कहाँ है? वो जल्दी ही पहुंचेगा। हमने अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे तैनात किया है। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो होना था वो हो गया है। आदम आते उसे अंदर भेज दो। जी मिस्टर तैमूर। डोंट वरी, वो सही सलामत आ जाएगी। रासिम भाई, मैं आपको यास्मीन का फोन नंबर भेज रहा हूँ। क्या आप आयहान से बात करके उसका लोकेशन देख लेंगे प्लीज? जरूर, हम देख लेंगे। ठीक है, मैं भी आपको सेंड करता हूँ। रखता हूँ। तैमूर, तुमने किसी का चेहरा देखा क्या? शायद कोई क्लू मिले हमें। और डैड, आप ठीक तो है ना डैड? मैं ठीक हूँ गोकचे, मैं लेकिन ठीक आपको चोट लगी है, आपने गोकचे, डॉक्टर मैं को ठीक दिखाया? हूँ। और यास्मीन कहाँ है? आप दोनों का एक्सीडेंट हुआ है क्या? बताइए ना डैड। यास्मीन का किडनैप हुआ है। आदम नहीं था क्या उसके साथ? वो कहाँ है? गोकचे, चुप करो। डैड! ओके, इस वक्त नहीं, वो टेंशन में है। हम संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। कोई खबर है? अगर मिस यास्मीन को कुछ हुआ तो? शांत हो जाओ प्लीज तुम। तुम अंदर जाओगे, मैं साफ करती हूँ ये सब चीज़। डैड, आप शांत हो जाइए। किडनैपर के कॉल का इंतजार कीजिए। गोकचे, शट अप! तैमूर, गोकचे सही कह रही है। किडनैपर के कॉल का वेट करो, समझो। मिस्टर तैमूर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कैसे हुआ? कोई इंजरी हुई है क्या? कुछ पता नहीं। कितने लोग थे, कुछ बताया? उन्होंने हमें बताया नहीं, तुम्हारे लिए पूछ रहे थे। अंदर जाकर पता करेंगे। मिस्टर तैमूर, आदम आ गया है। आदम, क्या हुआ? सब ठीक है? आपने कॉल किया? मेरे साथ आओ। बेखिर यहीं रुको। बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। चुप रहो, ऐसा कुछ मत सोचना, ओके? वो घर आ जाएगी, डोंट वरी। गोकचे, रो मत। वीडियो के बाद तुम्हारे हस्बैंड को बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा हजम करने दो, फिर कॉल करेंगे। शायद। चलो एक शर्त लगाते हैं। तुम्हारा हस्बैंड पैसा देगा कि नहीं देगा? तुमसे प्यार करता है या नहीं करता है? प्यार करता है। तैमूर बड़ा ही गुस्से वाला आदमी है। पता नहीं, लेकिन इस बारे में मैं बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ। मुझे एक बात कंफ्यूज कर रही है। तुम जानती हो, रकम थोड़ी मोटी है तो जमा करते देर लग सकती है, और जब तक पैसा नहीं आ जाता तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा। मुझे यकीन है वो चाहे तो पैसा देगा। यास्मीन, बाहर निकलो, चलो निकलो। ये सब क्या है? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? क्या मतलब? इससे कोई लेना देना नहीं है। कहाँ से आया इतना सोना तुम्हारे पास? यास्मीन, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। तुम इसमें दखल अंदाजी मत करो, और इसके बारे में तुमने कहीं अपना मुंह खोला तो खबरदार। आप कहाँ जाएंगे? कौन कौन जानता था?
कोई नहीं, सिर्फ यास्मीन और मैं। हमने कोई प्लान भी नहीं किया था। तो फिर कैसे? उन्हें आखिर पता कैसे चला? मुझे नहीं मालूम, शायद किसी ने सुना होगा। तुम्हें लगता है कार में कुछ है? शायद, वो देख लेंगे। आप बताइए, उन्होंने गाड़ी रोकी, फिर क्या किया? फिर वो लोग गाड़ी से उतरकर हमारी तरफ बढ़ रहे थे, तभी मैंने डोर लॉक कर दिए। लेकिन पता नहीं कैसे यास्मीन के साइड का दरवाजा खुला था। उन्होंने दरवाजा खोला, उसे ले गए। मैंने रोकने की कोशिश की, एक आदमी को जख्मी भी किया। फिर पीछे से कोई आया और मुझे बेहोश कर दिया। आपने कहाँ जख्मी किया? क्या चोट गहरी थी? शायद उसके पैर पर गोली लगी। ठीक है, हम हॉस्पिटल में कॉल करते हैं, शायद किसी ने देखा उसे। उनका कॉल हो सकता है। मिस्टर तिमूर, शांति से। यास्मीन, ओह, कितना बुरा लग रहा है तुम्हारी खूबसूरत बीवी को ऐसे देखते हुए, है ना मिस्टर तिमूर? लेकिन गलती तुम्हारी है। हमने बताया था तुम्हें पैसा दे दो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुमने बात नहीं मानी और अब भुगत रहे हो। हरामजादे, अगर तुमने यास्मीन को छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। सुन रहे हो तुम? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। देखो, एकदम गंदी जुबान और वही घिसे पिटे डायलॉग। अगर हमारी बात मानोगे तो कुछ नहीं होगा। जरा बैठ जाओ, शांत हो जाओ, अपने होश में आओ और फिर बात करेंगे। 10 मिनट काफी है। उसके बाद मैं कॉल करके मेरी डिमांड्स बताऊंगा। और अब एक घिसा पिटा डायलॉग। अगर पुलिस को खबर की तो अपनी बीवी की लाश देखोगे। बाय बाय, सी यू लेटर। कमीना हरामजादा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मिस्टर तिमूर, मिस्टर तिमूर, शांत हो जाइए। देखिए, हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। तुमने सुना नहीं आदम? वो यास्मीन को मार डालेंगे। हाँ, मैंने भी सुना, लेकिन पुलिस से ये बात नहीं छुपा सकते हैं। पुलिस नहीं, मैं देख चुका हूं नतीजा बुरा हुआ। अब मैं फिर से वही गलती दोहराना नहीं चाहता। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्या पैसे मिलने के बाद वो उसे छोड़ देंगे? नहीं, नहीं छोड़ेंगे। हमें मिस यास्मीन को छुड़ाना पड़ेगा। यास्मीन मरने वाली हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी माँ मरी थी। गोगचे, ऐसा मत सोचो। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी लूप में चल रही है। लेकिन तुम बुरा क्यों सोच रही हो? अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है, हमें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। हम खुद को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? चाहे जो भी हो जाए, आप शांत रहेंगे। पैसों के लिए हाँ कह दीजिए। पैसों का इंतजाम कीजिए, रकम कितनी भी मोटी हो। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, ठीक है? आप इसकी फिक्र मत कीजिए। हाँ, एक और बात, ये प्लान हमारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आदम, क्या गारंटी है उनकी? किस पर भरोसा रखें? खास करके उस बदतमीज आदमी पर। तुमने देखा ना वो कैसे बात करता है। तुम उन लोगों को ढूंढने वाले थे ना? नाम पता कर लिया मैंने, अहमद टॉक्सुस। आप जानते हैं उसे? पहली बार सुना है। वो मिस यास्मीन का रिश्तेदार है। थैंक्स अहमद। ओह, मैं मूंछों के बारे में भूल गया। हाँ, फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है। मिस यास्मीन, बताइए पैसों का क्या करेंगी आप? बताइए। अभी तक कुछ सोचा नहीं है मैंने। बॉस, ये लीजिए। अरे सच? ऐसे कैसे? चलो दिन में सपने देखते हैं। देखिए, कल इस वक्त आप खुले समंदर में एक बोट पर आगे बढ़ रही होंगी।
कल काम खत्म होने के बाद मैं सपने देख सकती हूँ। सपने कल पर नहीं डालते। तुम क्या करोगे इतने पैसों का भाई? फंड्स की तरह रखूंगा। किस काम के लिए? एक प्रोडक्शन कंपनी खोलूंगा। इतनी ट्रेनिंग ली है, एक एक्शन फिल्म तो बना ही सकता हूँ, है कि नहीं? सबसे पहले अपने बेटे को बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में भेजूंगा, सबसे बढ़िया कॉलेज में। मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन बेटे को पढ़ाऊंगा। हाँ, हम्म। ठीक है, तुमने उसके भविष्य के लिए सोचा, अच्छी बात है, गुड। ये गरीबों के लिए सोचता है। आदम, तुम मुझे ये अब बता रहे हो, सब कुछ हो जाने के बाद? मिस्टर तिमूर शांत हो जाइए। अभी प्रायोरिटी मिस यास्मीन है। पहले उन्हें छुड़ाते हैं, फिर उन लोगों से निपट लेंगे। अभी उनसे मिलने से पहले मुझे कुछ काम, वो निपटा के कॉल करता हूं। आप फिक्र मत कीजिए।